गुले राना और महरमा की शरारतें और बातें पूरे घर में रौनक फैलाए हुए थीं। ये दोनों मास्टर जाहिद हुसैन की बेटियां थीं। ज़ेबा उनकी बीवी थी। दोनों बेटियां बाप की आंख का तारा थीं। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे। अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा था जिनकी उम्र लगभग 8 और 9 साल थी। एक बेटा अल्लाह ने देकर वापस ले लिया था। उन्होंने भी अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया था और कभी बेटा ना होने का शिकवा ना किया था। गुले राना महरमा से भी ज़्यादा लाडली थी। बड़ी बेटी थी, इसलिए मास्टर साहब के दिल के ज़्यादा करीब थी। आज भी दोनों का रिज़ल्ट आया था। दोनों की फ़र्स्ट पोजीशन आने पर मास्टर साहब और उनकी बीवी दोनों बहुत खुश थे। आज वापसी पर जाहिद साहब मिठाई लेकर आए और बच्चों का मुंह मीठा करवाया। साथ ही साथ ज़ेबा को भी उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे कि असल कामयाबी तो ज़ेबा की थी जो उन्हें पढ़ाती थी और मेहनत करवाती थी। वरना तो मास्टर साहब तो खुद स्कूल से फारिग होकर एकेडमी चले जाते और शाम में लौटते थे, लेकिन इतवार का दिन बच्चों के लिए मखसूस होता। सुबह गुले राना और महरमा के जागने से पहले हलवा पूरी और चनों का नाश्ता लेकर आते। उनके घर पहुंचते ही ज़ेबा उन्हें जगाती और सब मिलकर खुशी खुशी नाश्ता करते। पूरा हफ्ता दोनों बच्चियों को इस नाश्ते का इंतज़ार रहता, वरना तो आम दिनों में वो सुबह सवेरे तैयार होकर बाबा के साथ स्कूल जाती और वापसी पर हमेशा ज़ेबा उन्हें वापस ले आती। फिर 2 घंटे आराम करने के बाद वो उन्हें कुरान पाक पढ़ाती और शाम में एक तरफ हांडी चूल्हे पर रखती तो दूसरी तरफ उन्हें होमवर्क करवाती। इसी में अंधेरा हो जाता और कोई 6 बजे के करीब जाहिद साहब भी घर लौट आते। ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। वक्त तो जैसे पर लग गए थे, गुजरता ही जा रहा था। यहाँ तक कि आज गुले राना एमए का इम्तहान पास कर चुकी थी और महरमा बीए में थी। दोनों हमेशा होनहार तालबात रही थीं। मास्टर साहब अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन अपनी एकेडमी बना रखी थी जहाँ 1-2 साथी और भी साथ देते और मैट्रिक, एफए और बीए के तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता। खूब मेहनत करवाई जाती, इसीलिए इलाके के बहुत से बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। बस ये मेहनत उनका शौक़ भी थी और बेटियों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की जदोजहद भी। दानिशमंदी से दोनों ने बच्चियों का कुछ जहेज़ भी इकट्ठा कर लिया था और अब माकूल रिश्ते की तलाश में थे। एमए करने के बाद कुछ माह ही गुजरे थे कि जाहिद साहब के एक दोस्त ने एक फैमिली से मिलवाया जिनका बड़ा बेटा आदिल बैंक मैनेजर था और छोटा बेटा इमरान यूनिवर्सिटी में सीएस की तालीम हासिल कर रहा था। लड़का कुछ कम गो था, लेकिन लड़के के वालिद और वालदा काफ़ी माकूल लोग लग रहे थे, सो रिश्ता तय पा गया। जाहिद साहब ने लाडों से पली बेटी की मर्ज़ी पूछना ज़रूरी समझी और आज उन्होंने अपनी गुले राना को रुखसत कर दिया। आज रात घर में बहुत वीरानी लग रही थी। रोज़ाना घर आने पर वो जाहिद साहब को दरवाजे पर मिलती, पानी पिलाती, घर का आधा काम ज़ेबा के साथ संभलवा रखा था। इतवार वाले दिन सुबह बाबा नाश्ता उसकी पसंद का लाते तो दिन को गुले राना से बिरयानी बनवा लिया करते थे। आज खाने पर उनकी आंखों में आंसू थे। वो ज़ेबा से कहने लगे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि गुले राना चली गई है। उन्हें रोता देखकर महरमा भी रोने लगी और बाबा के गले लग गई। ज़ेबा ने हिम्मत से काम लिया और कहने लगी, अरे आपको क्या हो गया? कौन सा दूर है, इसी शहर में है, रोज़ मिलने आ जाएगी। जाहिद साहब कहने लगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब महरमा भी चली जाएगी तो हमारा घर तो वीरान हो जाएगा। बस ये रात उनके लिए ज़रा बोझल थी। अगले रोज़ वलीमे की तकरीब थी। उससे अगले रोज़ सुबह गुले राना को उसका देवर इमरान कोई 10-11 बजे के करीब छोड़ने आ गया। उसे देखकर तो सब खिल गए। आज मकलावे की रस्म थी। बाबा और अम्मी ने गले से लगाया। जाहिद साहब ने इमरान को भी ड्राइंग रूम में बिठाया। दोनों की गपशप होने लगी। जाहिद साहब को उसकी आदत काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने आदिल के ना आने के बारे में पूछा तो उसने बताया, भाई ने पहले से छुट्टियां ले रखी थीं, अब मज़ीद कर नहीं सकते थे, लेकिन शाम में भाभी को लेने वही आएंगे। उसके जाने के बाद बाबा ने काफ़ी तारीफ़ की कि आदत का बहुत अच्छा बच्चा है, माशाल्लाह लायक और होनहार लगता है। चाय वाय पीकर उसने जाने की इजाज़त तलब की। जाहिद साहब अपनी लाडली बेटी की फरमाइश पूछने लगे कि खाने में क्या बनवाएं। फिर लम्हे भर को बाहर गए तो वापसी पर गर्मा गर्म जलेबी उठाए हुए थे, जिसे देखकर गुले राना के मुंह में पानी भर आया। सब ने गर्मा गर्म जलेबी खाई। फिर दिन को खाने का एहतमाम करने लगे। शाम में आदिल भी आ गया।
साथ में मिठाई भी लाया। जाहिद साहब और वो इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे। इमरान की निस्बत आदिल कम गो था, उससे कुछ ज़्यादा बात ना हो सकी। वो जाहिद साहब की बातों के मुख्तसर जवाब देता रहा। जाहिद साहब के दिल में कुछ खदशे से सर उठाने लगे, जिन्हें ज़ेबा ने उनका वहम कहकर दबा दिया, लेकिन ख़ुद भी कहीं वो बेचैन सी रहने लगी, लेकिन बार बार अपने इस वहम को झटकने लगी। आदिल ज़्यादातर मसरूफ़ रहता। भाभी को लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी या तो इमरान को अदा करनी पड़ती या आदिल के अबू ये काम करते। साल गुजर चुका था। इमरान इसी दौरान महरमा को पसंद करने लगा, लेकिन उसने इस बात का जिक्र कभी महरमा से ना किया। वो सुलझा हुआ लड़का था, जानता था कहाँ बात करना मुनासिब है और कहाँ नहीं। सो एक रोज़ भाभी से अपनी पसंद का जिक्र कर दिया। ये सुनकर गुलेराना बहुत खुश हुई और उसने इमरान से यही कहा कि बात अम्मी जी, जो कि आदिल की वालदा थीं, उनसे करो तो ज़्यादा मुनासिब है। कुछ दिन तो उसे सोचने में लग गए और हिम्मत जुटाने में। माँ का लाडला था, लेकिन बात करने में झिझक महसूस हो रही थी। आखिर एक हफ़्ता गुजारने के बाद एक रोज़ उसने अम्मी से अपनी पसंद का इजहार कर दिया। वो तो शायद चाहती ही यही थी। सुनते ही खुश हो गईं, क्योंकि गुलेराना जैसी फरमाबरदार बहू की बहन भी वैसी ही होती। वो गुलेराना से खुश थीं, लेकिन एकदम को इस बात से ठिठक भी गईं कि न जाने आदिल का रद्द-ए-अमल क्या होगा। उन्होंने ये सोचा कि ये मामला आदिल के वालिद के आगे रखती हूँ, वही आदिल से इस बारे में बात करेंगे। जब उन्होंने आदिल से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो आदिल आधी बात पर ही सीख पा हो गया। ये नहीं हो सकता, ये अल्फाज थे उसके। जवाबन हैरत से उसके वालिद साहब ने कहा, आदिल तुम होश में तो हो, इसमें क्या कबाहत है। आदिल कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। किसी को भी उसका ये रद्द-ए-अमल समझ में ना आया। कमरे में जाकर गुलेराना पर भी खूब बरसा। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही तरबियत की? तुम्हारी बहन ने मेरे भाई पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। गुलेराना को उसकी इस बात से काफ़ी दुख हुआ। महरमा को तो इस बात की खबर भी ना थी। वो मासूम थी। हकीकत तो ये थी जिसका आदिल के अलावा किसी को इल्म ना था कि महरमा, जो गुलेराना से खूबसूरती में बढ़कर थी, जब आदिल का रिश्ता तय पाया तो उसने जब महरमा को देखा तो उसे गुलेराना से अपना रिश्ता तय पाने पर अफसोस होने लगा। वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। गुलेराना की सलीका मंदी से वो कुछ उसकी तरफ माइल तो हो गया, लेकिन महरमा को ना पा सकने का गम अंदर ही अंदर पालने लगा। और अब जब उसने इमरान की पसंदीदगी का सुना तो घर में वावेला मचा दिया। गुलेराना ने इमरान को अपनी बात से पीछे हटने को कहा, लेकिन वो भी इस बात पर तैयार ना हुआ और बज़ाहिर इसमें कोई बुराई किसी और को नज़र भी ना आई। अपनी डिग्री लेते ही एक अच्छी जॉब की ऑफ़र भी उसे आ गई थी। फिर इनकार की कोई वजह बनती भी ना थी। आदत का भी अच्छा था, लेकिन आदिल की दखल अंदाजी से आज घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फिर अम्मी अब्बा ने भी इमरान को समझाने की कोशिश की तो उसने भी यही कहा, अगर महरमा से शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। एक तरफ आदिल और दूसरी तरफ इमरान, दोनों के दरमियान माँ बाप पिस गए। आखिर आदिल ने गुलेराना को और घर वालों को हतमी फैसला सुना दिया कि वो गुलेराना को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा है। गुलेराना अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो इस वजह से इसे छोड़ नहीं सकता था। गुलेराना बहुत रोई, बहुत कोशिश की कि खुश असलूबी से सब हो जाए, लेकिन आदिल के ये अल्फाज कि उसे या तो मुझे चुनना होगा या अपने वालिदैन और बहन को, दूसरी सूरत में वो अपना घर टूटने की खुद जिम्मेदार होगी। इमरान के माँ बाप ने इस वक्त चुप होने में मसलहत समझी और यही सोचा कि अगर इमरान और महरमा की शादी हो जाती है तो बाद में उसे मना लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब गुलेराना के वालिदैन को इस सारी बात का पता चला तो उन्होंने पहले तो ये शर्त रखी कि बेशक बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर उनका दामाद ये रिश्ता मांगने आए तो इस बात को पूरा किया जा सकता है। इस बात के पूरा होने में 3 माह लग गए। सारी रुकावटों के बावजूद इमरान के वालिदैन ने यकीन करवाने की कोशिश की कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गुलेराना, जो बाप की आंखों का तारा थी, उसे न वालिदैन से मिलने की इजाज़त मिली और न बहन की शादी में शिरकत की। अब उसकी गोद में 2 माह का शायान भी था। बारात वाले दिन भी इमरान और उसके अब्बा आदिल की मिन्नत करने आए, लेकिन उसने पत्थर दिल का मुजाहिरा किया और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। महरमा रुखसत होकर उसके घर आ गई। उसके चेहरे पर दुल्हन बनकर 4 चांद लग गए थे, लेकिन दिल में आपी के शामिल ना होने का गम था। दूसरी तरफ उसके बाबा और अम्मी भी दोनों बहनों के एक घर में
ہونے کی خوشی کو منا نہ سکے۔ 2-3 بار گل رانا کے بابا اس کے دروازے پر گئے۔ ایک بار تو عادل بھی گھر تھا، جس نے سختی سے آنے سے منع کر دیا اور مہرماں کے لیے بے حجا بیٹی کے الفاظ استعمال کیے، جنہوں نے زاہد صاحب کو بہت دکھی کر دیا۔ لیکن دوسری طرف بھی بیٹی تھی، اس کی جدائی تھی، لیکن گل رانا نے بھی بابا کو دروازے سے مجبوراً جواب دے دیا، بابا خدا کا نام ہے واپس چلے جائیں، اگر عادل کو پتہ چل گیا میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میں آپ کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اور وہ بھیگی آنکھوں اور ٹوٹے دل کے ساتھ الٹے قدموں واپس لوٹ آئے۔